हेलो एवरीवन। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने करंट अफेयर्स कहाँ से किया हूँ। तो मैं पहले भी आप लोगों को साथ शेयर किया और आप भी बोल रही हो कि करंट अफेयर्स के लिए मैं बस एक ही सोर्स फॉलो करती हूँ, वो है परचम क्लास। परचम क्लास के यूट्यूब चैनल से मैं मंथली सेशन कंप्लीट करती हूँ। रीचा मैम जो क्लास लेती है वो सारी चीज़ ओके। मैं कैसे करती हूँ बोलती हूँ, मैं कोई सब्सक्रिप्शन कुछ भी मैंने पीडीएफ बुक बैंक कुछ भी मैंने नहीं लिया, ठीक है। मैं बस जो मंथली सेशन है उसको मैं फ़ोन में डाउनलोड कर लेती हूँ, ओके। डाउनलोड कर लिया, उसको मैं 2x को लगा के जो वो सारी चीज़ मैं रोज़ फ़ॉलो करती हूँ, मतलब रोज़ रिविज़न करती हूँ। मैं लास्ट में किया था कि रोज़ रात को 11 के बाद 11 से मैंने जितना देर तक मतलब कंप्लीट किया, आई थिंक रात में 2 बजे तक मैंने पढ़ाई करती थी। तो आई थिंक 11 बजे से लेके 2 बजे तक मैं बस कोई भी 1 मंथ की वो वीडियो मैंने चालू किया 2x में लगा के, वो सारी मैं देखते गई और जो भी उसमें रिलेटेड फैक्चुअल जो भी डेटा है, कुछ भी है, वो मैंने लिख के प्रैक्टिस करती थी, ओके। सो उसके मैंने बस मतलब काइंड ऑफ इसके लिए किसी और कुछ भी चैनल मैंने फॉलो नहीं किया। मैंने इसके पहले मैंने बहुत सारे को मतलब काइंड ऑफ इसके लिए मैंने देखती थी, लेकिन मुझे लास्ट में यही लगा कि जो परचम क्लास का जो करंट अफेयर्स है ना, वो थोड़ा मतलब वास्ट है, ठीक है। आप लोग थोड़ा देखोगे कि बहुत बड़ा क्लास होता है, ठीक है। आई थिंक बहुत मतलब टाइम टेकिंग है, ओके। लेकिन बहुत सारी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, आप बहुत सारी कॉन्सेप्ट, बहुत सारी एरिया कवर होता है, ठीक है। डिफेंस हो या फिर कोई भी डेट हो, अपॉइंटमेंट हो, बुक हो, अ, जो सारी रिसेंट एक्सरसाइज हो या फिर स्टेट न्यूज़, वो सारी चीज़ कवर करती है। जो पहले वो मतलब पूरी मंथ की जो-जो इम्पोर्टेंट डेट है और उसमें जो सारी थीम है, वो भी सारी कराते हैं। तो इसके लिए मतलब सारी मतलब जो एरिया होता है, आई थिंक 1 मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो सारी चीज़ कवर होता है उस वीडियो में। तो इसके लिए मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा ज़्यादा वीडियो थोड़ा लंबा होती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो लास्ट में बस रोज़ मतलब 3 आवर्स या 2 आवर्स में रोज़ करती थी कि वो सारी मतलब मंथली वीडियो मैं 2x में लगा के मैं देखती थी। और एग्ज़ाम से ल लास्ट 2 दिन पहले मैंने कुछ और भी कुछ नहीं पढ़ा था, बस मैंने करंट अफेयर्स को लगा के एक-एक मंथ करते-करते मैंने प्रैक्टिस करते गई, मतलब सारी चीज़ देख के गई, ओके। और रिविज़न और करंट अफेयर्स में एक चीज़ ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप करंट अफेयर्स कितना भी कर लो, ठीक है। अगर आपको 10 क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, तो फिर आप बहुत अगर पढ़ भी लो, तो भी आप आई थिंक 6 टू 7 ही कर सकोगे या 5 टू 6 ही कर सकेगो। मतलब पूरा 100% कितना भी पढ़ लो नहीं होगा, मतलब करंट अफेयर्स का कोई मतलब कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है? कोई भी मतलब ये नहीं है कि अब ये कर लो, वो कर लो। बहुत सारी बात देखोगे कि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो आएगी, बहुत सारे सर बोलेंगे कि ये बस 1 इयर्स का है, 1 इयर्स का टोटल रिविज़न है, ये कर लो। 5 आवर्स का, 10 आवर्स का टोटल मतलब ऐसे सारी बहुत सारी वीडियो होता है, लेकिन ये सारी चीज़ में मतलब मैं बोल रही हूँ कि मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये सारी चीज़ में आप प्लीज़ मतलब टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है, तो आप लोग मंथली सेशन कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट 1 इयर्स की कंप्लीट कर लो। हर दिन एक मंथली वीडियो आप चालू करके थोड़ा मतलब आपको करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको मार्क्स अच्छा करना है, देखो जीके जीएस का तो कोई मतलब एंड नहीं है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? लेकिन करंट अफेयर्स में अगर 10 क्वेश्चंस भी आया है, उसमें से अगर 5 भी अब अगर आप कर सकते हो, तो मोर देन इनफ है, बहुत सारे। क्योंकि बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स इतना नहीं देखता है, तो वो उसके अगर ऐसा होता है, तो वो आपको लिए हेल्पफुल होगा, अगर आप 5 भी अगर आप सही से कर पाओगे। और मैं ये भी बोलूँगी कि परचम क्लास से जो मैंने ग्रुप डी के लिए थ्रू आउट मैंने किया और एनटीपीसी के लिए भी किया, लास्ट टाइम भी किया। मैं क्वेश्चंस हाँ, मुझे क्वेश्चन कॉमन मिलती है, मैं ये ब ज़रूर बोलूँगी क्वेश्चन्स कम ये भी नहीं बोलूँगी कि 100% मैं मतलब सारे क्वेश्चन्स मैंने कर पाई या सारे क्वेश्चन मुझे आ गया या फिर स ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही बोल रही हूँ, आप कितना भी करंट अफेयर्स में कर लो, आप 5 टू 6 ही आपको करेक्ट होगा। आई थिंक ल लास्ट 2-3 आपको मतलब नहीं आएगा, कितना भी कर लो, ये वाले, वो वाले जो भी हो। मतलब कुछ ना कुछ आपको पूछ लेगा जो आई थिंक आपको नहीं होता है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यही है। ओके। और इसके साथ जो मैंने किया था वो है
जनरल बजट और इकोनॉमिक बजट और ये मैंने थोड़ा अलग से किया था, मैं ये पंचम क्लास से नहीं किया था क्योंकि ये दोनों चीज़ मतलब टीचर मैम ने नहीं कराया था, कोई टीचर ने कराया था। तो मैंने चालू किया था, समझ में नहीं आया तो इसके लिए मैंने अड्डा 24/7 वहाँ से एक टीचर से आई थिंक मुझे उनका नाम याद नहीं है, उनकी जो बजट है, जो लॉन्ग वीडियो आई थिंक मोर देन 1 आवर्स उसको मैंने थोड़ा मतलब देख लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद 2 चैनल है, एक इंडोलोगस और 2 है कारेंट अफेयर्स अपडेटेड, ओके? इन 2 चैनल से मैंने अ, बजट्स और इकोनॉमिक बजट दोनों बजट की जो एमसीक्यू टाइप की जो क्वेश्चन्स है, वो सारी चीज़ कंप्लीट किया, ओके? और तो थोड़ा भी अगर कुछ भी पॉइंट वहाँ मेरा मिस आउट भी हो गया, तो यहाँ से मेरा कंप्लीट हो चुका था, ओके? और बजट और इकोनॉमिक बजट थोड़ा पहले से देख लेना क्योंकि बहुत सारी डेटा रिलेटेड चीज़ होता है और डेटा याद करना मतलब वैल्यू याद करना बहुत मतलब मुश्किल काम होता है आई थिंक कि डिफेंस में कितना मनी एलोकेट किया या फिर रेलवे में कितना मनी एलोकेट किया या जो भी स्कीम है उनसे कितना पैसा एलोकेट किया और गवर्नमेंट को कहाँ से मतलब एक्सपेंडिचर्स कौन सी चीज़ में कितना परसेंटेज दिया, ये सारी चीज़ थोड़ा देख लेना। और इसके लिए मैंने करंट अफेयर्स मैंने बजट के लिए मैंने ये दोनों ऐसे ही करके कंप्लीट किया और उसके साथ पद्मा अवार्ड वो मैंने ऋचा मैम से किया पंचम क्लास से। पद्मा अवार्ड आप देख सकते हो उनकी वीडियो बहुत मतलब निमोनिक्स से बहुत समझाया है। इतना टाइम नहीं लगा था इज़िली हो चुका है, ओके। सो करंट अफेयर्स अभी भी टाइम है। आप लोग रोज़ आई थिंक 1-2 घंटा मोर देन 1 आवर से कोशिश करो कि देने की करंट अफेयर्स को लिए। सो करंट अफेयर्स के लिए मोर देन 2 और 3 आवर्स देने की कोशिश करो और रोज़ मतलब अ, लास्ट 1 इयर्स की रोज़ आप 1 मंथ की कंप्लीट कर लो, ठीक है? और उसको मल्टीपल टाइम रिविज़न कर लो। अगर एक बार आपको जब आप पहली बार शुरू करोगे तो बहुत सारी टाइम लगेगा, लेकिन सारी आपको याद रखना पड़ेगा ये। लेकिन वही वीडियो अगर 2-3 बार आप रिपीट में देख लोगे ना, तो लास्ट में देख लेना कि आपको ईज़िली आप खुद ही बोल सकोगे कि ये, तो आपको लास्ट में आपको टाइम नहीं लगता। पहली बार ही टाइम लगता है, पहली बार ये मतलब बहुत सारे वास्ट लगती है, बहुत मुश्किल भी होता है। कभी-कभी लगता है नहीं होगा मतलब रख देती हूँ ऐसा, लेकिन फिर वो फिर से उठा के फिर से करती हूँ। सो पहले बार ही टाइम लगता है, एक बार पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लोगे, तो दूसरी बार रिविज़न करने जाओ, तीसरी बार जो भी हो, आपको बहुत ईज़िली हो जाएगा, ओके? सो करंट अफेयर्स के लिए मेरा सजेशन यही है। और अगर आप कुछ और भी टीचर्स से अगर कर सकते हो तो कर लो। हाँ, उत्कर्ष क्लास का एक टीचर्स आई थिंक करंट अफेयर बहुत अच्छी तरह से कराते हैं, लेकिन वो आई थिंक थ्रूली हिंदी में कराते हैं, तो इसके लिए मैंने नहीं उनसे पढ़ पाती हूँ कि आई थिंक वो मतलब इंग्लिश कुछ भी वर्ड यूज़ ही नहीं करता है, पूरा हिंदी में लिख के समझाता है। तो इसलिए मैंने नहीं देखती हूँ, तो पाँचम क्लास में थोड़ा मतलब इंग्लिश में थोड़ा होता है, तो इसलिए मैंने उनको फ़ॉलो करती हूँ, ओके। और अगर अगर कर सकते हो और इसके साथ अगर कुछ कर सकते हो, तो आई थिंक बहुत लोगों ने बोला कि इंडोलोगस एक चैनल होता है, उनका भी मंथली सेशन है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। क्योंकि अगर मतलब कुछ भी आपको मिस आउट भी हो गया इस वीडियो में, तो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, कर पाओगे, ठीक है। लास्ट में मैंने ये पहले सोचा था लेकिन लास्ट में मेरा इतना टाइम नहीं था, तो इसके लिए मैंने एक ही सोर्स फॉलो किया, वो पंचम क्लास और वहाँ से मैंने टोटल कंप्लीट करके गई थी, ओके। सो यही कर लो, आई थिंक मोर देन इनफ है, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोशिश करो जितना हो सके, जितना मतलब एरिया कवर कर सकते हो, जितना भी रिविजन कर सकते हो कर लो। अभी अभी सिर्फ आई थिंक टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, ओके। सो आई थिंक लास्ट के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप सोचोगे तब करंट अफेयर्स देख लूँगा, नहीं होता है। तब आपको लगेगा कि अरे मैं कुछ याद नहीं होता है। तो इसके लिए अब अगर आप अभी से थोड़ा मतलब डेली अगर थोड़ा-थोड़ा करके कंप्लीट कर लोगे, तो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट भी हो जाएगा और लास्ट में ना आपको उतना स्ट्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि अगर लास्ट में वो रख दोगे ना, तो लास्ट में जाके बहुत टेंशन होगा जब आपको लगेगा कि मैं कुछ याद नहीं आ रही है या फिर भूल रही हूँ। तो यही है कि अब इसे थोड़ा-थोड़ा कर लो, जितना भी दिन बचा हुआ है, हो जाएगा, ओके? सो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? सो अच्छी तरह से अपना पढ़ाई करते जाओ, ओके? बाय।